अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि लैंडिंग या टेक ऑफ के वक्त त्यारे की रोशनियां मध्यम क्यों होती हैं, और अगर ज़मीन पर मौजूद तमाम अफराद बैक वक्त छलांग लगाएं तो क्या होगा? क्या आपको मालूम है कि इस कायनात में इतना ज़्यादा ऑक्सीजन कहां से आती है? और क्या आप जानते हैं कि सुर्ख रंग को डेंजर साइन क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कौन सी साइंटिफिक रीज़न छुपी है? तो दोस्तों, ऐसे ही गजबनाक और नॉलेजफुल फैक्ट्स आप आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं मलिक सीमा और आप देख रहे हैं अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मेरी वीडियो स्टार्ट हो, आप जल्दी से हमारे चैनल अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो के सफ़र पर। फैक्ट नंबर 1, आमतौर पर हवाई जहाज को हजारों किलोमीटर की दूरी पर वाक़या किसी मुकाम तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि दुनिया में एक हवाई सफ़र ऐसा भी है जिसमें सिर्फ 1.5 किलोमीटर का फासला तय किया जाता है। तो इसका दौरानिया सिर्फ 47 सेकंड होता है। जी हाँ दोस्तों, ये अजीबोगरीब सफ़र स्कॉटलैंड के 2 जजीरों वेस्ट्रे और पापा वेस्ट्रे के दरमियान किया जाता है, और एक जजीरे से दूसरे जजीरे तक पहुंचने का ये फासला सिर्फ 7.2 किलोमीटर बनता है। इस फासले को तय करने में कम से कम 47 सेकंड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट वक्त दरकार होता है, और ज़्यादा वक्त इसी सूरत में लगता है जब मौसम बेहतर ना हो। इस मुख्तसर सफ़र के लिए लोगान एयरलाइन गुज़िश्ता 50 सालों से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। फैक्ट नंबर 2, दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में शादी के मौके पर अपनी सकाफ़त और रवायत के मुताबिक मखसूस रस्म व रवाज अदा किए जाते हैं, जिनका मकसद शादी की तकरीब से भरपूर लुत्फ उठाना होता है। लेकिन बाद रस्म व रवाज इंतहाई अजीब और अनोखे होते हैं। दोस्तों, जूता छुपाई की रस्म भारत और पाकिस्तान में बहुत अहम समझी जाती है। इसमें दुल्हन की बहनें या सहेलियां दूल्हे का जूता छुपा लेती हैं, जो कि एक भारी रकम वसूल करने के इवज़ वापस किया जाता है। दोस्तों, इसी तरह इंडोनेशिया में दूल्हा और दुल्हन को 3 दिन तक कमरे में बंद करने की रस्म अदा की जाती है, जो कि बहुत दिलचस्प है। दोस्तों, ये रस्म दिलचस्प इसलिए है कि न सिर्फ इन्हें 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है, बल्कि इन्हें 3 दिन तक बाथरूम जाने की भी इजाज़त नहीं होती। दोस्तों, इसी तरह जापानी दुल्हन रस्म के तौर पर सिर्फ सफ़ेद रंग का ही लिबास इस्तेमाल करती हैं। यहाँ तक कि दुल्हन मेकअप भी सफ़ेद रंग में ही करती है, और इस मौके पर एक ख़ास बड़ी सी टोपी भी पहनाई जाती है। जापानियों का मानना है कि ये टोपी हसद वाले सींग छुपाती है, और ये हसद दुल्हन को अपनी सास की तरफ से महसूस हो सकती है। दोस्तों, इसके अलावा यूनान में दुल्हा के दोस्त इसके हिजाम बन जाते हैं और दुल्हा की शेव बनाते हैं। इस शेव के बाद दुल्हा की सास इसे शहद और बादाम खिलाती हैं, जो कि एक दिलचस्प रस्म है। दोस्तों, जर्मनी में दूल्हा दुल्हन जब अपना घर बसाने का आगाज़ करते हैं तो इससे कबल इन्हें इन मिट्टी के बर्तनों की सफाई करना पड़ती है, जो कि इनके रिश्तेदारों ने फेंके होते हैं। दोस्तों, इन लोगों का मानना है कि इससे नौबिहाता जोड़ा बुरी रूहों से महफूज रहता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको मालूम है कि टायरों की भी एक्सपायरी डेट होती है? जी हाँ दोस्तों, गाड़ियों के टायर में भी मुद्दत इस्तेमाल होती है, यानी एक मखसूस तारीख के बाद टायरों को इस्तेमाल करना खतरे से भरपूर होता है। गाड़ियों के टायर बनाने वाली कंपनियों के लिए लाजिम है कि वो अपने तैयार करदा टायर पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट का महीना और साल एक मखसूस अंदाज में दर्ज करें, ताकि कोई भी शख्स इसे बआसानी समझकर बर वक्त अपने टायर तब्दील कर सकें। सार्फिन को भी ये बात याद रखनी चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग डेट की तारीख के बाद से ही टायर की महफूज ज़िंदगी 4 साल होती है। फैक्ट नंबर 4, अगर आपको फ़िज़ाई सफ़र करने का मौका मिला हो या अक्सर करते हो तो एक चीज़ ज़रूर देखी होगी, वो ये कि त्यारे के टेक ऑफ या लैंडिंग के वक्त इसकी लाइट्स मद्दम हो जाती हैं। दोस्तों, ये वो चीज़ है जिसने अरसे से फ़िज़ाई सफ़र करने वाले अफराद को उलझन में डाल रखा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। त्यारे का अमला अपने हाथ पीछे क्यों रखता है? कुछ अफराद को लगता है कि ये सोने के लिए अच्छा वक्त है, मगर ऐसा होने पर आपको ज़हनी तौर पर ज़्यादा चौकन्ना होने की ज़रूरत होती है।
जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी ये सवाल सताता है तो इसकी वजह काफ़ी हैरान कुन और खौफजदा कर देने वाली है। दर हकीकत ये रवायत मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही अपनाई गई है। इसके पीछे ये ख्याल है कि लाइट्स को मध्यम करके मुसाफिरों को आंखों को इर्द गिर्द के माहौल की रोशनी से मुताबिकत में मदद मिल सके। इसके नतीजे में मुसाफिरों की आंखों को तारीकी से जल्द मुताबिकत में मदद मिलती है, और ऐसा इसलिए किया जाता है कि किसी इमरजेंसी की सूरत में फौरी इनखला की ज़रूरत हो। अगर मुसाफिर कैबिन बहुत रोशन रखे मगर अचानक तारीकी करके आपसे कहें कि जल्दी से बाहर निकल जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। तो इसी तरह मुसाफिरों को किसी मुश्किल के वक्त अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखना और निकलना आसान हो जाता है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, ये ज़मीन जिसमें हम रहते हैं अपने अंदर बेइंतहा वुसअत रखती है, ताहम तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी इस ज़मीन को नुकसान पहुंचाने और इसके वसाइल वक्त से पहले ख़त्म होने का सबब बन रही है। दुनिया में इस वक्त 7.5 अरब से ज़्यादा अफराद आबाद हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये तमाम अफराद मिलकर बैक वक्त ज़मीन पर छलांग लगाएं तो क्या होगा? दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक इतनी बड़ी आबादी का एक साथ छलांग लगाना ज़मीन पर कुछ न कुछ असर मुरतब कर सकता है। अगर तमाम अफराद एक जगह पर खड़े होकर छलांग लगाएंगे तो ज़मीन पर एक वाज़ा असर महसूस होगा, यानी कि ज़मीन लर्ज़ जाएगी। इतनी बड़ी तादाद में लोगों के उछलने से बेतहाशा तवानाई खारिज होगी जो कि ज़मीन और हवा में जज्ब हो जाएगी। दोस्तों, ये तवानाई और लोगों की छलांग मिलकर 4 से 8 शिद्दत का ज़ल्ज़ला पैदा कर सकता है। 4 शिद्दत का ज़ल्ज़ला तो बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन 8 शिद्दत का ज़ल्ज़ला इस मुकाम पर मौजूद इमारतों, पुलों और इलेक्ट्रिक पोल्स को मुनहदम कर सकता है, और इस मुकाम पर सुनामी भी आ सकता है। और इसके साथ साथ 7 अरब अफराद के पैरों की धमक एक ज़ोरदार की आवाज़ भी पैदा करेगी, जिससे समाअत भी मुतासिर हो सकती है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, मुंह खोलना तो फितरी अमल है, मगर अमरीकी नौजवान ने सबसे बड़ा मुंह खोलने का आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। जी हाँ दोस्तों, अगर इंसान ज़रूरत से ज़्यादा मुंह खोलने की कोशिश करे तो इसके जबड़े दर्द करने लगते हैं। मगर दोस्तों, चंद लोगों को पैदाइशी तौर पर रब की तरफ से ये सलाहियत अता की जाती है कि वो बहुत बड़ा मुंह खोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले फिलिप अंगस ने सबसे बड़ा मुंह खोलने का आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। फिलिप का मुंह 4.25 इंच यानी 9.52 सेंटीमीटर तक खुलता है। दोस्तों, आप भी ट्राई करके देखना कि आपका मुंह कितना खुलता है। फैक्ट नंबर 7 क्या आपको पता है कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ से पैदा होती है? तो आप कहेंगे अमेज़न रेन फॉरेस्ट से, जिसे लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कहेंगे कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट से पैदा होती है। मगर दोस्तों, आप ये यकीन नहीं करेंगे कि इस दुनिया की सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन समंदर से आती है। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि समंदर के पानी से आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। समंदर के अंदर से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। समंदर के अंदर बहुत ज़्यादा प्लांट होते हैं जिसे फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। नेशनल ज्योग्राफी की एक आर्टिकल के मुताबिक दुनिया में 70% ऑक्सीजन इन फाइटोप्लैंक्टन के जरिए ही पैदा होती है। दोस्तों, जैसा कि मैरीन प्लांट समुद्री पौधा है तो समंदर में ही डेवलप होता है, तो अगर ओशन नहीं तो फाइटोप्लैंक्टन नहीं, और अगर फाइटोप्लैंक्टन नहीं तो इस वर्ल्ड की 70% ऑक्सीजन नहीं। तो दोस्तों, समझ लो कि अगर ओशन नहीं तो ये दुनिया नहीं है। ओह माय गॉड। फैक्ट नंबर 8 क्या आप जानते हैं कि लाल रंग को डेंजर साइन क्यों दिया जाता है? तो दोस्तों, इसकी वजह ये साइंटिफिक रीज़न है कि लाल रंग की वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होती है, यानी ये सबसे ज़्यादा दिखता है, यानी दूर से। इसीलिए रेड को डेंजर निशान दिया गया है, क्योंकि आपको फौरी तवज्जो चाहिए होती है। इसीलिए आपकी किचन में रखे सिलेंडर और ख़तरे वाली तमाम चीज़ों को सुर्ख रंग से ही जाहिर किया जाता है।
तो दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।